मेरे प्रिय सज्जनों, यह वीडियो नंबर 2 का है। अब मैं आगे की बात करूँगा। आत्मा का स्थायी जीवन सूक्ष्म, अक्षर तथा अच्युत होता है, अर्थात परमपिता परमेश्वर में व्याप्त हो जाना। आत्मा परमात्मा को बाध्य करते हुए उससे विच्छेद कर इस संसार अर्थात भौतिक जगत या अन्य निचले लोकों में शरीर जन्म लेकर असूक्ष्म, क्षर तथा च्युत होकर अस्थायी जीवन को प्राप्त करता है। और पवित्रता, न सुरक्षिता कर दूषित हो जाना, बुरी आत्माओं को 84 लाख योनियों में भटकते रहना। यदि आत्मा को आध्यात्मिक का ज्ञान हो तो वह स्वयं को पवित्र करते हुए उच्च लोकों को प्राप्त कर सकती है। अगर कठोर जप, तप और उच्च कोट की भक्ति करे तो पुनः परम पिता को भी प्राप्त कर सकती है। इस संसार को कई नामों से पुकारा जाता है। मध्य में होने से मंजलोक, भौतिक संसाधन के होने से भौतिक जगत, आँखों से दिखाई देता है तो दृश्य जगत, तथा इस लोक में जन्म मृत्यु का प्रभाव होता है, इसलिए मृत्युलोक भी कहा जाता है। उपर्युक्त से अवगत होता है कि आत्मा परमात्मा का अंश होती है, जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने अध्याय 15 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन से कहा, माम एव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातना मन षट इंद्रियाण अयम प्रकृति स्थान कर्षति। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संसार में जो शाश्वत जीव है, निश्चित ही वो है मेरा अंश है। मैंने संसार के भोग के लिए मन के सहित 6 इंद्रियों से नवाजा है। भौतिक प्रकृति के बीच मेरा जीव कलुषित जीवन जी रहा है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और स्वरूप परिवर्तित कर अंत में क्षय को प्राप्त करना। मन में विचार करो, माता पिता, भाई बहन, धन दौलत, चर अचर अर्थात सब कुछ मृत्यु के पश्चात सब कुछ की समाप्ति, अंत में बचता है तो निर्वटे सनाडा। परमात्मा ने इस संसार की भौतिक प्रकृति को 3 गुण सत्व रजो तम से व्याप्त किया है और शाश्वत आत्मा भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आती है तो अब नाशी आत्मा इन गुणों से प्रभाव में बंध जाती है। यह सभी भौतिक प्रकृति ही संभव करती है। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 14 के श्लोक नंबर 5 में अर्जुन से कहते हैं, संजय रज सत्व तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन महाभावो देहे देहनम अव्ययम। सत्व रज तमो गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। सूक्ष्म शरीर के विषय में कहा है, मृत्यु के पश्चात जीव मृत शरीर से बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, चेतना
ये सब कुछ प्राप्त कर चला जाता है। सूक्ष्म भी प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से अध्याय 15 के श्लोक नंबर 12 में कहा है, शरीर यत् अपोहनत यत् च उत्क्रमात् ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संगत वायुगंधानि इव आस्यात्। जो शरीर प्राप्त करता है तथा जो शरीर त्यागता है, जीव ही ईश्वर शरीर का होता है। जीव मृत शरीर से सभी कुछ सूक्ष्म शरीर बुद्धि चेतना ग्रहण कर चला जाता है। जिस तरह से हवा गंतकों से निकाल कर बहती है। प्रिय भाइयों, इस वीडियो को सब्सक्राइब कमेंट लाइक तथा कमेंट जरूर करें, ताकि मैं प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान, जो शाश्वत अविनाशी जीवन के लिए अमृत है, जो युग युगांतर सफल सिद्ध होता रहेगा। जय श्री राम, जय जय प्रभु श्री कृष्ण की जय हो।